डाउट्स रिलेशन एंड फंक्शंस के ले लो। रिलेशन एंड फंक्शन के हमारे 1 मार्कर्स। पहले 1 to 6 में किसी का कोई डाउट? 1 to 6 में यस 7:30 पढ़ने का। ओके 1 to 6 में डाउट? पेज नंबर 2 रिलेशन फंक्शन 1 to 6 में डाउट कोई नहीं है। 1 to 6 में डाउट 7 to 19 7 to 19 7 to 19 में डाउट। ओके एनीवन एल्स? 8 9 10 वाह छोटा सा डाउट है 8 9 10 ठीक है। 8 वाला क्वेश्चन आंसर चेक कर रहा पीछे? आंसर करते पीछे नहीं कर रहे थे कर लिया करो क्योंकि अगर पीछे आंसर देख लिया करो जो सा आंसर पीछे देखो उसको 2 या 3 बार सॉल्व कर लिया करो। पहले क्वेश्चन नंबर 8 9 10 12 में डाउट है फिर 17 में डाउट है। 9 का तनिष्क है सर पीछे आंसर ही गलत है। हाँ हमने तनिष्क करे थे ना 9 का पीछे आंसर गलत है। फिर 8 वाला क्वेश्चन देखिए। 8 वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है आर एक्स सेट गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हमें 1 से लेके 13 तक गिवन है सॉरी 14 तक है और रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर में कर रखा है x, y such that 3x minus y is equal to 0 that means y is equal to 3x। हमें चेक करने की रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का ट्रांजिटिव कौन सा है। रिफ्लेक्सिव अप्लाई करो। रिफ्लेक्सिव में क्या रहेगा अगर 1 मैं इस a सेट के अंदर सपोज अगर बिलोंग कर रहे हैं तो रिलेशन में होने के लिए y is equal to 3x होना चाहिए मतलब x की वैल्यू हम कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 तो y कितना आ जाएगा 3 तो हमारा हो जाएगा 1,3 हो जाएगा r के अंदर। लेकिन अगर 1 बिलोंग करूंगा और ये रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब 1,1 r में आना चाहिए जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि y किसके इक्वल है 3x के इक्वल तो ये केस पॉसिबल नहीं है। ये केस रिफ्लेक्सिव कब होता जब y is equal to x हो जाता या 2x minus 2y हो जाता 3x minus 3y होता तो कांस्टेंट हमारे कैंसिल हो जाते हैं तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। दूसरा आप चेक करो इसके अंदर सिमेट्रिक। अब खुद सोचो क्या ये सिमेट्रिक हो सकता है? नहीं हो सकता सिमेट्रिक। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं 1,3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा हूं तो क्या 3,1 रिलेशन में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा? बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल टू 3 into 3 क्योंकि रिलेशन मेरे पास क्या है y is equal to 3x। y मतलब 1 किसकी इक्वल होती है 3 into 3 तो 1 is not equal to this तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब रिफ्लेक्स आप ट्रांजिटिव चेक करिए। ट्रांजिटिव में अगर 1,3 r में बिलोंग कर रहे हैं 3,9 r में बिलोंग कर रहे हैं अभी 3,9 कैसे सिलेक्ट करा बिकॉज y क्या है 3 टाइम्स है। अगर ये 1 होगा तो ये 3 आ जाएगा 3 होगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1,9 r में बिलोंग करना चाहिए व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज़ 9 इज नॉट इक्वल टू 3 into 1। 9 जो है वो 3 into 1 के इक्वल नहीं है तो ना ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव कोई भी नहीं है तो नन ऑफ दीस हो जाएगा। नोट कर लो इसको और बड़ा साथ साथ नोट कर लेना वो 1 मार्क्स बहुत सारे हैं तो टाइम लगेगा उनको सॉल्व करने के लिए। वी हैव डन 8 डाउट जो है वो हमारे 8 9 10 12 एंड 17 में और इजी 1 मार्कर है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करोगे ना टाइम मैनेज हो पाएगा। बिकॉज़ एक बच्चा एग्जाम दे रहा था उसका ऑफलाइन एग्जाम था 42 थे 10th स्टैंडर्ड का बोल रहा हूं मैं 10th स्टैंडर्ड का बच्चा था तो उसके 42 क्वेश्चन थे सॉल्व करने के लिए। वो कहता 32 से ऊपर मेरे सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। वो कहता 32 भी लो पिट के हुए थे कि 1 मार्कर जब तक प्रैक्टिस घर पे नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है कि हम पूरा क्वेश्चन ही इवेंचुअली पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है और जब तक प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होगी क्योंकि अभी हमने करते हुए 3 मिनट मिनिमम ले गया होगा मिनिमम 3 मिनट तो प्रैक्टिस करोगे तभी स्पीड बनेगी। इसके बाद 9th वाले क्वेश्चन में डाउट है। 9th वाले क्वेश्चन में आपको रिलेशन जो डिफाइंड रखा है वो नेचुरल नंबर्स पे रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन हमारा इस तरीके से डिफाइंड है कि y की वैल्यू x + 5 और x जो है
वो 4 से कम होना चाहिए। नेचुरल नंबर का x 4 से कम होना चाहिए, तो मतलब वैल्यू कौन सी ले सकते हैं 1, या 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 6, 2 पुट करोगे तो 7, 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8। ये तीन एलिमेंट होंगे रिलेशनशिप के अंदर। आपको कह रहे हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव क्या हो सकता है, तीन ही एलिमेंट है बस। रिफ्लेक्शन पे 1, 1 होना चाहिए, अवेलेबल नहीं है, 2, 2 होना चाहिए, अवेलेबल नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर आपको बोल रहा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी देखो सिमेट्रिक है क्या, 1, 6 का 6, सम नंबर होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो ट्रांजिटिव में नहीं आ रहा होगा कि 1, 6 नहीं है, 6, सम नंबर नहीं है, तो फिर दोबारा से इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज होगा। और यहाँ पे लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है तो गलत है, लास्ट वाले ऑप्शन को काट के उसमें नन ऑफ दीज लिख दो। नाइन्थ में लास्ट वाले ऑप्शन को काट के नन ऑफ दीज लिख दीजिए, तो डी ऑप्शन को नन ऑफ दीज कर देना। इसके बाद 10th वाले क्वेश्चन में डाउट है, इन क्वेश्चन नंबर 10 करिए, तो आपको बोल रहा है द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स एस, इस तरीके से डिफाइंड है हमें x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y। अब ये चेक करने में पहला बोल रहा है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों चेक करने पड़ेंगे। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, साधिका, प्रीत सिंह क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, जसलीन पंडिका क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, पार्ट मतलब क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। 10th वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है x y से बड़ा है, बताओ भाई ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर ए सेट में लेकर चल रहा हूँ तो मुझे यहाँ दिखाना है कि x से बड़ा है, कोई एक नंबर है वो अपने आप से ही बड़ा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती तो हो सकता था, बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन देखो, आपको बोल रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये सेकंड ऑप्शन तो खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया हमारा कि रिफ्लेक्सिव, दो ऑप्शन तो खत्म ही हो गए। तो पहला वाला भी खत्म हो गया हमारा, क्योंकि इक्विवेलेंस कब होगा, जब तीनों होंगे, तो इक्विवेलेंस भी खत्म, बी भी खत्म, सी भी खत्म, अब कौन सा बच गया, डी ऑप्शन बच गया। तो डी के लिए भी चेक कर लो आप, डायरेक्टली मत करना, मतलब कितनी बार गलत दे देगा, बट यहाँ तो आपको बोल ही रहे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे चारों ऑप्शन का तीन है, तो मेरा सर लास्ट ही होगा, तो वहां पे नन ऑफ दीस था। जब 10th वाले में लास्ट वाला चेक करो, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक में बोल रहा है x ग्रेटर देन y, x y r में लेके चल रहा हूँ, मेरे को शो करना है कि y x r में बिलोंग कर, मतलब y x से बड़ा है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं कि x y से बड़ा है, अगर x y से बड़ा तो y x से बड़ा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो सकता है क्योंकि ये बोल रहा है x y r में बिलोंग कर रहा है, y z r में बिलोंग कर रहा है, अगर x y r में है तो x बड़ा है y से, y z r में तो y बड़ा है z से, जिससे मैं बोल सकता हूँ कि x किससे बड़ा हो जाएगा, z से बड़ा हो जाएगा। दैट मींस x z कहाँ बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, तो ट्रांजिटिव होगा। तो डी ऑप्शन जो इसका वो करेक्ट है। और यहाँ पे तो हमारे बुक से करते, बुक में हो सकता है आंसर गलत हो, बट स्कूल में जो भी आपके आंसर आएंगे, बोर्ड में आंसर आएंगे, वो सारे के सारे करेक्ट होंगे। पहले तीन गलत अगर आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली 4 पे मार्क कर देना, उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट 8, 9, 10 हो गया, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12। प्लीज आपने अगर बुक कलेक्ट नहीं करी है, 1 मार्क की बुक कलेक्ट कर लेना प्लीज सिंह, परसों पेपर जो होगा इसी से ही आएगा आप लोगों का, और जो परसों का जो टेस्ट है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है एक सेट है आपके पास, वी हैव अ सेट ए, जिसमें आपके पास बोल रहा है x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 10। हमने एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है a क्रॉस a पे, रिलेशन में एलिमेंट्स a b सच दैट a b इज डिविजिबल बाय 3।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास निकालना, करने की जरूरत नहीं है, क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट अगला पूरा क्वेश्चन में पहले पढ़ लेंगे। 17 में क्या कर रहा है, ठीक है, ये करना नहीं है। 17 में आपको बोल रहा है लेट ए आपके सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, आर विद अ सेट डिफाइंड एज, आर के अंदर एलिमेंट्स है हमारे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा बी। फाइंड the minimum number of ordered pairs to be added to R to make R reflexive and transitive। अब इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे? अगर A बिलोंग कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए A कॉमा A होना चाहिए, है हमारे पास। B सेट में तो क्या होना चाहिए इसके लिए, B कॉमा B होना चाहिए, तो B कॉमा B एक ऐड करना पड़ेगा। अब अगर C है तो C भी होना चाहिए मेरे पास, क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास क्या है इसका, आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा कि A कॉमा B अगर होगा तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, BA चाहिए। आई नीड टू ऐड वन मोर एलिमेंट दैट इज B कॉमा A बिकॉज़ A भी है। अगर A कॉमा C होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, C कॉमा A भी होना चाहिए। तो ये दोनों एलिमेंट यहां पे नहीं लाए कर रहे हैं, A कॉमा C एंड C कॉमा A, ये दोनों नहीं है। फिर आप B के साथ लीजिए, अगर BC है तो C कॉमा B होना चाहिए, BC है तो मुझे क्या चाहिए, C कॉमा B चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में और कुछ रह गया क्या? रिफ्लेक्सिव में कोई एलिमेंट रह गया, चेक करो। AB के साथ AB के साथ B होना चाहिए, AC के साथ C होना चाहिए, BC के साथ C भी होना चाहिए, सारे हो गए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी तक हमारे पास आ गए 6। अब आपको लेना है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के अगर आप लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर A कॉमा B है, दूसरा हो जाएगा B कॉमा C, जिसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, A कॉमा C होना चाहिए। A भी है, A भी है, BC है, BC मैंने है, AC हमने ऐड कर लिया। फिर ऐसी अगर AC लेके चल रहा हूँ तो C भी लेना पड़ेगा, AC C भी, तो उसके क्या होना चाहिए, A भी, ये भी हम लोग ऐड कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा AB BC, BC और CA, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, BA होना चाहिए। ये भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, सारी कंडीशंस एग्जिस्ट कर गई, सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स हमें और ऐड करने हैं, 6 एलिमेंट और ऐड करने पड़ेंगे, जो कि कौन सा है, ऑप्शन ही नहीं गिवन। अच्छा मिनिमम नंबर बताना, तो मैं मिनिमम निकाला, तो ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा, तो ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा ना, और कैसे निकालोगे? और भी ऑप्शन सोचो ऐसा जिससे मिनिमम आ जाए। सर ये तो हम डायरेक्ट कार्टेशियन, यस यू आर राइट, प्लीज से इंटेलिजेंट हो गया, ऐसा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। प्लीज यू आर राइट अबाउट इट, बिकॉज़ A क्रॉस A में क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 9 होंगे। यहाँ पे तो हमारे 3 है, 4 होते तो 16 एलिमेंट होते हैं। तो तब तक लेकिन बोल रहा है आपको मिनिमम कितने चाहिए, तो मिनिमम के लिए तो ये ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज़ A कॉमा A रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो AA BB और CC, ये तो मिनिमम चाहिए। फिर हमारा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए अगर AB है तो BA होना चाहिए। अच्छा बट नॉट ट्रांजिटिव, अरे पहले भी नहीं बोले ट्रांजिटिव नहीं चाहिए हमें। अच्छा आप है जो एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है, 17 मैं 19 देख रहा हूँ, सॉरी मैं 19 देख के कर रहा था। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ओके सिमेट्रिक पहले भी नहीं बोले यार। A B B C C ये तो चाहिए हमें। फिर उसके बाद सिमेट्रिक नहीं चाहिए, एक मिनट, अब सिमेट्रिक नहीं चाहिए तो हटा दो AC और CA को, तो इनको हटा देते हैं, दोबारा से करना पड़ेगा। अगर AB है BC तो रहेगा AC, मेरे पास AB है BC भी है, तो क्या चाहिए, AC, कुछ AC नहीं है। फिर इसके साथ में अगर AC होगा CB तो अगर AB चाहिए, AB अवेलेबल है, BC होगा CA तो BA होना चाहिए, BA भी अवेलेबल है, BA का नहीं है, तो 4 हो जाएंगे।
4 एलिमेंट चाहिए हमें यहाँ पे। अभी से आंसर 3 गिवन है। 3 के लिए एलिमेंट कौन कौन से है हमारे? रीजन ही नहीं गिवन। बीबी सीसी एसी एसी बीसी एबी। क्या कोई एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं क्या हम? एलिमेंट को रिपीट ही नहीं हुआ, 4 ही आएगा। मैंने ए कॉमा ए है ना, ए कॉमा ए बीसी और एबी गिवन था। बीबी और सीसी 8 में रिफ्लेक्सिव करिए। ट्रांजिटिव में क्या रहेगा? अगर एबी और बीसी है, एबी और बीसी है तो एसी चाहिए होगा एक एलिमेंट ने, तो मैंने एसी लिख दिया। फिर अगर एसी और सीबी है, एसी मेरे पास पड़ा हुआ है, सीबी सीबी मेरे पास था नहीं, तो ये भी तो ऐड होगा। ये सीबी एलिमेंट भी नहीं है मेरे पास ऑर्डर पेयर में, तो एलिमेंट बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे कुछ भी। और फिर ए भी बिलोंग कर रहा है, फिर बीसी बीसी अवेलेबल है, सी ए भी नहीं है। फिर हो जाएगा हमारे पास बी कॉमा ए, बी कॉमा है। तो ठीक है भाई, 6 ही होंगे, ये 4 से नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई और एलिमेंट, अभी तक मैंने क्या करता है, ये 2 एलिमेंट हटा दिए थे। अगर हटा रहा था तो मेरा ये तो रह गए थे, ये 3 हटा दूंगा फिर नहीं होगा, 3 से तो कंडीशन आएगी नहीं। बाकी ट्राई करके देखना अगर आ रहा होगा तो, बट मेरे हिसाब से और नहीं आ रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, वर्ब 9 17 और 18 19 में डाउट तो नहीं है किसी का? इसको लिख लेना, तो पीछे से एक बार क्रॉस चेक भी करना कि पीछे वाला आंसर में डिफरेंस क्या आ रहा है, क्योंकि हमें कंडीशन सबके साथ लगा के देखनी पड़ेगी। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए आ जाए हमारे पास, मतलब कि ए बी और बी सी के लिए आ गया, बाकी के लिए नहीं आया तो फायदा नहीं ना उसका, क्योंकि एलिमेंट होना चाहिए वहां पे एक रिलेशन, वो हर एक के लिए होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये जो आंसर दे रहा है पीछे, वो आंसर इसलिए दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को ऐड ही नहीं कर रहा वो, तो सिर्फ पहली वाली कंडीशन को लेके चल रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन के लिए भी ट्रू होना चाहिए। ट्रू का मतलब है हर एक कंडीशन के लिए ट्रू होना चाहिए, तो उसमें मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होगा, आपके लिए ट्रू होना चाहिए वो। भाई करतार आईआईटी पढ़ रहा है 4 साल से, देखिए वही बताएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगला 20 से 33, 20 से 33 या बोले 20 से 27 में डाउट, 20 से 27, 20 का आगे करे नहीं, हाँ जी संचित सर करे नहीं। 20 to 27, 28 to 33, आकृति, जसलीन, सादिका, पंडित, सहज, 32 में डाउट है। में आपको बोल रहे हैं आउट ऑफ द इंटीजर्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, z इंटीजर्स का सेट है। फंक्शन हमने z से z पे लगाया हुआ है, such that fx is equal to x by 2 when x is even, 0 when x is odd। अब चेक करना है हमें कि फंक्शन इंजेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप 1 1 चेक करो। 1 1 अगर आप चेक करेंगे तो fx1 fx2 के इक्वल, अगर पहले वाला फंक्शन कंसीडर करो तो x1/2 इज इक्वल टू x2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 x2 के इक्वल आ जाएगा, x1 x2 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं सेकंड वाला फंक्शन को कंसीडर कर रहा हूं कि fx1 fx2 के इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो क्या यहां से मेरा आया x1 इक्वल टू x2, कि यहां से मेरा आ रहा है कि x1 x2 के इक्वल है? बताओ भाई, क्या यहां से बोल सकता हूं कि 1 1 है ये? नहीं बोल सकते 1 1। क्यों नहीं बोल सकते 1 1? क्योंकि अगर x ऑड है तो वैल्यू 1 देगा, मतलब कि 1 पुट करूंगा तो 0 आएगा, 3 पुट करूंगा तो 0 आएगा, 5 पुट करूंगा तो 0 आएगा। मैं बोल सकता हूं कि f1 और f3, f1 और f3 सॉरी f1 f3 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम आ रही है, बट दैट डज नॉट इंप्लाई दैट कि 1 इज इक्वल टू 3। 1 इज नॉट इक्वल टू 3। तो पहले वाले केस में तो इवन वाले केस में तो हो रहा था, बट यहाँ पे नहीं आ रहा। समझ आ गया सबको?
और इस वाले तो इवन वाले में मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इवन वाले में? अच्छा फंक्शन की वैल्यू सेम ही लेके चल रही है, परफेक्ट, तब हो सकता है, पहले नहीं हो सकता। तो ये हमारा 1 1 नहीं हुआ। 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव? 1 1 हमारा क्या होता है, इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव? दैट इज इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव नहीं है तो कौन कौन से ऑप्शन तो पहले ही कट रहे वाली ये देख लो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 32 था। पहला ए पार्ट बोल रहा है इंजेक्टिव बट नॉट, पहला खत्म हो गया। सेकंड बोल रहा है नीदर इंजेक्टिव, डी पार्ट भी खत्म हो गया। डी पार्ट में बोल रहा है आपको बाइजेक्टिव, बी पार्ट में बोल रहा है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 ऑन टू। तो 1 1 में ऑन टू नहीं होगा तो बाइजेक्टिव भी खत्म हो गया हमारा, फर्स्ट वन भी खत्म हो गया। अब बता ऑन टू के लिए चेक करो। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट fx इज इक्वल टू y। अब fx जो है, fx की वैल्यू फर्स्ट वाले केस में जब इवन होगा तो x/2 इज इक्वल टू y, जिससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2y आ जाएगी। तो अगर यहाँ मैं 1 कंसीडर करूंगा तो हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी, या y को अगर मैं 1 लूंगा, y की वैल्यू अगर 1 होगी तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चेक करो क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या ये कंडीशन ट्रू है कि अगर y 1 होगा तो x 2 हो जाए। पहली बात देखो ये क्या ट्रू है, ये ट्रू है। क्यों है, वो x इवन आना चाहिए। अगर y को 2 पुट करूंगा तो 2 टू द 4, x इवन आ रहा है। फिर अगर 3 पुट करूंगा तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन दूसरे वाले केस के लिए fx इक्वल टू y, 0 इज इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू हमेशा किस पे जा रही है, 0 पे जा रही है। अब 1 पे भी 0 जा रही है, 3 पे भी 0 जा रही है, 1 पे भी 0 जा रही है, 3 पे भी 0 जा रही है, 5 पे भी 0 जा रही है। हर एक पे किस पे जा रही है, 0 पे जा रही है। तो 0 की मल्टीपल इमेजेस होगी बैक साइड पे, तो क्या ये ऑन टू होगा, ये ऑन टू भी नहीं होगा। हम लोगों ने यही पढ़ा था कि कोई भी क्वेश्चन में अगर 1 1 नहीं होगा तो वो ऑन टू भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं सरजेक्टिव। सरजेक्टिव क्या होता है भाई, सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो नीदर, तो बी पार्ट ऑप्शन हो जाएगा, नीदर इंजेक्टिव नॉट सरजेक्टिव। ये इनटू हो गया ना, ये इनटू हो गया ना, इनटू है ही नहीं सर। तो ये हमारा बी पार्ट हो जाएगा नीदर इंजेक्टिव नॉट सरजेक्टिव। ये मैनी वन को सिलेबस में है नहीं भाई, मैनी वन को नहीं देखना आपने। आपने क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, बी पार्ट आ जाएगा। अगला डाउट करतार जी, मिनिमम नंबर वेरिएबल 3 आ गए, उसके 3 आ गए, ठीक है जी, सॉल्यूशन भेजेंगे फिर। नेक्स्ट 34 से 40, 34 से 40, 34 टू 40 में कौन सा डाउट है, 37। फॉर एवरी 37 में आपको बोल रहा है f एक फंक्शन डिफाइंड है r टू r डिफाइंड बाय fx is equal to e raised to the power x। ये आपको बोल रहा है कि फंक्शन जो है हमारा 1 1 है। ये जो फंक्शन है ये आपको क्या बोल रहा है, 1 1 है। उसके नीचे चेक कर रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। तो इन दिस केस वी कैन से दैट यहाँ पे 1 1 के लिए आप क्या करोगे, लेट fx1 is equal to fx2, दैट मींस e raised to the power x1 is equal to e raised to the power x2। अगर दो फंक्शंस आपस में इक्वल आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल का बेस सेम है, इसका मतलब पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। दैट मींस x1 is equal to x2 आ जाएगा विद द ट्रू कंडीशन। तो यहाँ पे आपका ट्रू आ जाएगा फर्स्ट। और इनका डाउट मुझे लगता है सिर्फ देख के था। अब ऐसी किसी केस में log x अगर फंक्शन आ जाए, अगर आपके पास फंक्शन fx is equal to log x आ जाएगा, तभी भी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 1 फंक्शन हो जाएगा हमारा। अगर आपके लिए चेक कर लेते हैं, अगर आ गया तो, अगर कोई फंक्शन हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है जिसमें बोल रहे हैं fx is equal to log x, 1 1 चेक करिए, 1 1 के लिए fx1 fx2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब log x1 log x2 के इक्वल हो जाएगा। लिख लो भाई साथ साथ, log x1 log x2 के इक्वल, log से log कैंसिल, वी कैन से दैट x1 is equal to x2।
और कभी भी log से log कटता नहीं है डायरेक्टली, log हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल रेज करना पड़ता है हमें, तो जिससे आपके पास x पर x2 के इक्वल आ जाएगा, तो ये ऑन टू 1 1 हो जाएगा। ऑन टू चेक करो, फिर हो जाएगा fx इज इक्वल टू y e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। अब log कैसे निकालेंगे करतार, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब निकालने के लिए हमें log लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू log y। अब क्या ये एग्जिस्ट करेगा, x इज इक्वल टू log y, क्या log नेगेटिव में निकलेगा, क्या अगर y की मैं वैल्यू नेगेटिव रख दूं क्या log एग्जिस्ट करेगा, क्या x इज इक्वल टू log माइनस 1 log माइनस 2 log माइनस 3 की वैल्यू निकलेगी सरदार सिंह, y की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रखूं तो क्या log एग्जिस्ट करेगा, उसका ग्राफ ही नहीं बनेगा, नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट नहीं करता बच्चे, तो log नेगेटिव वैल्यूज में कभी आएगा तो नहीं होगा, तो ये फंक्शन वाले क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, ये दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट 34 टू 40, वैसे क्वेश्चन तो आसान से ही है, 39 वाला देखते हैं। 39 क्वेश्चन में बोल रहा है a set A contains 5 elements, set B contains 6 elements, then the number of 1 1 and on to mapping from A to B, A से B तक हम लोग कितने फंक्शंस यहाँ पे बना सकते हैं, क्या क्या आंसर है, 720 120 0 एंड नन ऑफ दीज, कितने फंक्शंस यहाँ पे डिफाइंड हो जाएंगे, पहले वाले सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, दूसरे में 6 है, नंबर ऑफ मैपिंग्स पता नहीं सर, एनीवन, सरदार सिंह, जीवन, उसका फॉर्मूला आता है, जसलीन, यस, ये होता है हमारा 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रोडक्ट कर दो 5 into 6 2 की पावर 30, यहाँ पे आंसर ही नहीं गिवन, नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्या आ रहा है पीछे आंसर, क्या आंसर गिवन है, 39 में सी पार्ट दे दिया है, 0 डिफाइंड ही नहीं है, शाबाश, ये भी सही है। अब ये क्यों है, ये क्यों है बताओ भाई, अगर यहाँ पे आंसर 0 दे रहा है तो 0 क्यों है, ये 0 इसीलिए है क्योंकि जब भी मैं फंक्शन ड्रॉप बनाता हूं तो मेरे फंक्शंस क्या होने चाहिए, 1 1 on 2 होना चाहिए। अब पहले वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, पहले में कितने हैं 5 है, दूसरे में कितने हैं 6 है, तो पहले वाले में 1 2 3 4 5 एज्यूम कर रहा हूं, यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट है, ये इससे रिलेट हो जाएगा। अब ये 6 के लिए यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, इसके लिए पीछे कुछ है ही नहीं, तो इससे क्या करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे नंबर ऑफ मैपिंग्स हमारे पास, तो एकदम 0 आ जाएगा, इसका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो लेकिन अगर पहले 6 होता और बाद में 5 होता तब ये एग्जिस्ट कर जाता, लेकिन अगर पहले वाले सेट में सारे एलिमेंट हमारे कंज्यूम हो नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे वाले का सरले यहाँ पे पीछे एलिमेंट इमेज ये होनी ही चाहिए, ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। आकृति नेक्स्ट 41 टू 45, इसको थोड़ा सीधा आप स्टार्ट करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग से। असर्शन एंड रीजनिंग आ रही है स्कूल में, आ रही है। असर्शन एंड रीजनिंग के हमारे पास ABCD मार्क करते हैं, ए जो होता है ए हम लोग तब मार्क करते हैं जब A and B assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation, reason is the correct explanation for assertion। हम लोग B मार्क करेंगे when A and R assertion and reasoning both are correct but reason is not the correct explanation of the assertion। तो इसके बाद A and फिर C मार्क करोगे when A is true but R is false, और लास्ट वाला हो जाएगा हमारा when A is false but R is true।
तो असर्शन में सबसे पहले 46 क्वेश्चन देखिए, आपका बोल रहा है लेट द रिलेशन आर इन दी सेट ए 1 to 6 1 to 6 हमारे पास 6 एलिमेंट गिवन है सेट में आर एक्स वाई such that y is divisible by x. Y is divisible by x. This is not an equivalence relation. अभी कह रहे हैं equivalence relation नहीं है, तो पहले इसी की कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, पहले तो ये डिसाइड करो। ये हमारा किस पे लगा हुआ है, आर में है, रियल नंबर्स पे है। तो 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 2 इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हो गई, 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक को चेक करो, अगर 1 2 आर में बिलोंग करते हैं तो 2 1 आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि 2 जो है वो 1 को डिवाइड करता है और 1 2 को डिवाइड कर रहा है, तो जरूरी कि आंसर सेम ही आए। आपको तो ये बोल रहा है कि रिलेशन में होना चाहिए, और इस आगे हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, रियल नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं। तो 2/1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। तो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग कर रही है वैल्यू, रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि y x को डिवाइड करना चाहिए, y क्या करना चाहिए, x को डिवाइड करना चाहिए। अगर ये चीज नहीं गिवन आंसर, पीछे आंसर ए आ रहा है, अरे हम तो मार्क ही नहीं कर रहे अभी, तो पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू दिखा रहा है, तो हमने अभी बोला, तो हमने ट्रू ही तो बोला है, अभी तो चेक भी कर रहे हैं हम, तो अभी खत्म नहीं हुआ भाई हमारा, भाई तो बहुत सारा काम करना है। कि तुम्हें लग रहा है 1 मार्कर नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव में आ जाएगा 1 2 1 2 1 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 1। ऐसे ले लो 2 3, तो 3 भी 2 को डिवाइड करेगा, फिर ये चीज 3 भी 2 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 3, यस 3 आल्सो डिवाइड्स 1, 3 आल्सो डिवाइड्स 1, ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, तो मतलब असर्शन जो है वो ट्रू हो गई है, अभी सिर्फ असर्शन ट्रू हुई है। ओके, नॉट, तो तीनों कैसे चेक करने पड़ेंगे, अरे हमें चेक करने पड़ेंगे, कह रहे नॉट है, तो अगर पहले 2 केस अगर मेरे ट्रू हो गए, तो तीसरे केस में चेक करना पड़ेगा ना ट्रांजिटिव प्ले की ट्रू होगा कि नहीं होगा। अभी यहाँ पे हार है, तीनों केसेस ट्रू हो गए, तीनों ट्रेस ट्रू हो गए, मतलब कि क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। बट ये अगर नॉट इक्वल है तो मतलब असर्शन गलत है, तो मेरा लास्ट पॉइंट गलत हो गया था, असर्शन गलत है। एक यहाँ पे हमें सारे एलिमेंट है इसी के कंसीडर करने हैं, एलिमेंट आपको सारे यहीं के कंसीडर करने हैं। तो सिमेट्रिक में जैसे 2 4 को डिवाइड करता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपको एलिमेंट इसी के कंसीडर करने पड़ेंगे, रियल नंबर नहीं है वो। तो अगर 2 4 आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब है 4 इज डिविजिबल बाय 2, इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा 4 2 वो आर में नहीं आएगा, बिकॉज़ 2 डिवाइड बाय 4 4 डज नॉट डिवाइड 2, तो इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डेसिमल में आ जाएगा, जो कि इसके अंदर बिलोंग ही नहीं करेगा। तो ठीक है भाई, ये असर्शन ट्रू हो गया। अब असर्शन ट्रू हो गया कि इक्विवेलेंस नहीं होगा। रीजन कर रहे हैं, द रिलेशन आर विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रीजन सही है, लेकिन करेक्टली उसको डिफाइन नहीं कर रहा, करेक्टली डिफाइन नहीं कर रहा। क्लियर है बात, करेक्टली डिफाइन कर रहा है, इसको कर रहा है डिफाइन, इसलिए हमारा असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और उसको करेक्टली डिफाइन भी करेगा, तो आप क्या मार्क करोगे, ए मार्क करोगे। अब 47th वाला क्वेश्चन, 47 दोबारा से आपके पास सेट में 6 एलिमेंट गिवन है, 1 2 3 4 5 6। आपके पास रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, a, b
such that b is equal to a plus 1, then r is reflexive. r यहाँ पे क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव होगा. क्या r रिफ्लेक्सिव होगा यहाँ पे, क्या रिफ्लेक्सिव होगा, 1, 1. अगर a को 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा. तो 1, 1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, ऐसे 2, 2 बिलोंग नहीं करेगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. इसका मतलब असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. ध्रुव ट्रू, असर्शन फॉल्स हो गया. असर्शन अगर फॉल्स हो गया तो सिंपल आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा. आपको रीजन को देखने की जरूरत ही नहीं है. अगर असर्शन आपका फॉल्स हो गया तो आपका डायरेक्ट आंसर जो है वो लास्ट वाला पार्ट आ जाएगा, डी. 48 में आपको बोल रहा है if r x, y, x is the wife of y. नहीं सर, आपको बोल रहा है r be any relation in the set A of the human beings in a town at a particular time. In a town at a particular time. assertion बोल रहा है x, y, x is the wife of y. x, y, x is wife of y. कह रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव है. अब ये रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है, x, x. अगर x मेल है तो ये बोल रहा है x is wife of x. एक बंदा खुद अपनी वाइफ हो जाएगा, ये पॉसिबल केस नहीं है हमारा. तो जिसकी वजह से आपकी असर्शन क्या हो जाएगी, गलत होगी. असर्शन गलत तो डी पार्ट आ जाएगा डायरेक्टली. नेक्स्ट 49 में आपका सेट एक गिवन है. सेट जो आपको गिवन है वो इंटीजर्स का सेट गिवन है 49 में. इंटीजर्स का सेट वहां पे बोल रहा है greater than equal to 0, less than equal to 12. that means 1 2 3 4 till 12. 12 एलिमेंट है इसके अंदर. r is the relation in the A given by. अब जो रिलेशन है हम लोगों का डिफाइंड वो इस तरीके से डिफाइंड है कि a b के इक्वल है. a b के इक्वल है. क्या ये पॉसिबल है? आगे क्या बोल रहा है, then the set of all elements related to 1 is 1, 2. then the set of all the elements related to. अगर 1 से सारे एलिमेंट्स को रिलेट करोगे तो कह रहा है वो 1, 2 आएगा. क्या ये ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि अगर 1 को मैं रिलेट करूंगा एलिमेंट के साथ तो कह रहा है सिर्फ एक ही बनेगा एलिमेंट, वो है 1, 2. इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा फॉल्स. चेक करो, सारे फॉल्स थोड़ा हो सकते हैं. सब में लास्ट वाला डी आ रहा है क्या? 49 ये डी आ रहा है इसका आंसर. चलो ठीक है, पहली कंडीशन हर जगह डी आ रहा है. अच्छा है, दोबारा पोजीशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 50th क्वेश्चन. अब ऐसे 50 से लेके ना 60 तक सारे के सारे क्वेश्चन सेम इसी बेसिस पे है हमारे. 50 से 60 तक सारे क्वेश्चन सेम है. अब इसके बाद अगले पेज पे देखिए क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 61 केस स्टडी है और बहुत ही आसान सा है ये केस स्टडी भी. 61 मैंने करवा दिया था लास्ट में. क्या क्या कराया था? 61 62. ओके ठीक है जी. ये तो आसान सी है, बाकी सारे भी आराम से आप सॉल्व कर लोगे. तो आपका नेक्स्ट क्लास में मैट्रिसेस के डाउट, इसकी केस स्टडी मैट्रिसेस की केस स्टडी मैट्रिसेस पे आ जाते हैं भाई. मैट्रिसेस में डाउट है भाई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ चैप्टर का. ये assertion and reasoning पेज नंबर 39. पेज नंबर 39 मैट्रिसेस. पेज नंबर 39 अरिहंत की बेटा बुक से कर रहे हैं सॉल्व. assertion and reasoning. आपके पास assertion बोल रहा है 65th क्वेश्चन में that A is a matrix Aij
whose elements are given by aij is equal to I into j is 1 2 2 4। यहाँ पे तो आपका जो सेट बना रहा है, सॉरी सेट क्या रहा है, मैट्रिक्स बना रहा है, वहां पर 1 2 2 4 बना रहा है और इस तरीके से डिफाइंड है। तो पहले चेक करो क्या सही है। 1 1 किसके हो जाएगा, 1 into 1 1, 1 2 हो जाएगा हमारा 1 into 2 which is 2, a21 2 into 1 2, a22 2 into 2 कितना आ जाएगा 4, 1 2 2 4 1 2 2 4 सेव आ गया। इसका मतलब जो हमारा असर्शन है वो ट्रू हो जाएगा। रीजन आपको बोल रहा है a is 4 into 2, रीजन आपको बोल रहा है कि जो सेट है मेरा a ये 4 into 2 है, क्या है सही है, ये गलत है, वो 2 क्रॉस 2 है, ये कह रहा 4 क्रॉस 2 है, तो रीजन ही गलत हो गया। और इससे गलत होने से पहले ना आपको लिखा नहीं हुआ, लिखा इफ भी लिखा हुआ है, इफ a is, अगर a 4 क्रॉस 2 है then the number of elements in a is 5, तभी भी गलत है, क्योंकि अगर if ये बोल रहा है if 4 क्रॉस 2 होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते, 8 होते, ये कह रहा है 5 है, ये गलत हो गया। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो ऊपर आपका असर्शन गिवन है, क्योंकि कंडीशन तो कोई भी लगा सकता हूं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ए सही था, आर गलत है, तो आपका ये सी पार्ट हो जाएगा, A is true and R is false। इसके बाद 66 क्वेश्चन, 66 में आपके पास 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 आपको गिवन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसके बाद एक बच्चा बोला सर आपको हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, आप लोगों को टेस्ट पेपर करो तो सॉल्व करके दिखाने हैं आंसर, पर डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने। घर से मैं तो बोल ही दिया कि मैट्रिक्स और क्या नाम है उसका टेस्ट है, सर्च का रिलेशन का, तो आंसर हटाना है, इससे अच्छा तो सारे सॉल्व करने हैं कि कौन सा सही है और क्यों गलत सही है, सिर्फ आंसर मार्क नहीं करने। एक बच्चे ने पूछा है और आपको बता दूं कि सर ये जो जितने हमारे क्वेश्चन हैं 1 मार्क का हमें परसों टेस्ट लेना है, तो क्या इसमें सिर्फ आंसर टिक करने हैं, आंसर टिक नहीं करने, समझदार आदमी को सारे आंसर ही लर्न कराएगा, जहां देखे वो आंसर टिक कराए, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, तो स्कूल वाले मांग रहे कि नहीं मांग रहे, बट आपने सॉल्व करना ही करना है, तो रटना थोड़ा ही पड़ेगा बैठ के, बोर्ड में नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 किताबें ले आता हूँ, सारे 1 मार्क में बैठ के लर्न कर लो सारे आंसर और वो लिख देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे आर आपको यहाँ पे बोल रहा है ऑर्डर इसका 3 है, हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स 3 है, ठीक है। आपको बोल रहा है आर, रीजन है a इज इक्वल टू ए आई जे, रीजन हमें बोल रहा है a इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस 1, a इज द कॉलम मैट्रिक्स, क्या m क्रॉस 1, m क्रॉस 1 हमारा क्या कॉलम मैट्रिक्स होता है, m क्रॉस 1, यस m क्रॉस 1 क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स है इसके अंदर, एक ही कॉलम है, तो ये हमारा क्या कॉलम मैट्रिक्स। तो रीजन सही है, क्या रीजन इसको सही जस्टिफाई कर रहा है, उसको नहीं कर रहा। और एक बच्चा बार बार बोल रहा है सर इसका मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर 3 है, क्या इसका ऑर्डर 3 है, यस इसका ऑर्डर 3 का मतलब होता है 3 क्रॉस 3, ऑर्डर 2 का मतलब होता है 2 क्रॉस 2, देयर इट इज सही है बेटा, वो उसको लिखते ऐसे ही है, राइट। तो रेक्टेंगुलर वो भी गलत है, सर्जन भी गलत और वो भी गलत, क्या बचा फॉल्स होता है, तो पहली फॉल्स होगा डी हो जाएगा ना, पहली फॉल्स तो डी। अरे 1 मिनट यार, बेटा ये ना खुद सॉल्व करना, खुद सॉल्व करे नहीं, कल किस टाइम क्लास रखूं आप लोगों की, बोलो दोबारा डिस्कस करने के लिए, वो किस लिए कल किस टाइम, कल कौन सा डे, ठीक है कल मैं टाइम का टाइम बता दूंगा, बस वही 9 बजे क्लास रख दूंगा, तो सारे के सारे बेटा आप लोगों को परसों को टेस्ट में दिक्कत इजी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।